साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र पहल। कल हम एक वीडियो देख रहे थे जो जेजेपी के सोनीपत से लोकसभा उम्मीदवार भूपेंद्र मलिक और जेजेपी के जिला प्रधान और अन्य पदाधिकारी खड़े थे और मीडिया वाले को अपनी बाइट दे रहे थे। उसमें वो अपने आप को कहीं ना कहीं किसान हितैषी और किसान मसीहा होने का ड्रामा कर रहे थे। मैं भूपेंद्र मलिक जो जेजेपी के जिला अध्यक्ष हैं उनसे कहना चाहता हूं कि इससे पहले जब आप किसान हितैषी होने का ड्रामा कर रहे थे, आपको शर्म आनी चाहिए, डूबकर मर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही किसान जब आप सत्ता के अंदर थे, आपका नेता उप मुख्यमंत्री था, जब यही किसान वहां बड़ौदा जो आपका अपना हल्का है उसमें चारों तरफ पानी पानी भरा हुआ था, चाहे छिछड़ाना गांव की बात हो, मदिना गांव की बात हो, रुखी गांव की बात हो और अन्य गांव की बात हो, जब 8 से 10 फुट गहरा इन किसानों के खेत में पानी भरा हुआ था, किसानों के अपने ट्यूबवेल खराब हो गए थे पानी ना निकलने के कारण, इंजन खराब हो गए थे, जो खेतों में ट्यूबवेल के कोठड़े बने वो पड़ गए थे, किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी, यहां तक कि कई किसानों के पशु मारे गए थे और किसानों को पानी निकालने की कोई मदद नहीं मिल रही थी, कोई आशा उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। तब आपसे किसानों ने गुहार लगाई थी, आप मौके पर भी पहुंचे थे, तब आप किसानों को मदद क्यों नहीं कर पाए? क्यों वहां पानी निकालने के लिए किसानों को पंप नहीं दिलवा पाए? क्यों किसानों को पानी निकासी का रास्ता नहीं दिलवा पाए? क्यों किसानों को भगवान भरोसे छोड़ करके आप वहां से भाग निकले थे? क्या किसानों के अंदर से बदबू आ रही थी या किसानों की पीड़ा से आपको कोई लेना देना नहीं था? आप पावर में थे, उसके बावजूद किसानों की मदद नहीं कर पाए और अब आप अपने आप को किसान हितैषी कहने का काम करते हो। आपको डूब कर मर जाना चाहिए था। जब आपने किसानों को उनके हाल पर उस पानी से भरे, उस बारिश से भरे हुए पानी में डूबकर मरने के लिए छोड़ दिया, उनकी फसल को बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया, तब किसान यूनियन ने अपने किसानों की इस दुर्दशा को देखते हुए तुरंत जो रोहतक पानीपत हाईवे है उसको रुखी गांव के अंदर जाम लगाना पड़ा मजबूरी में, जिससे कि आम जनता प्रभावित हुई, आम जनता को भी दुखी होना पड़ा और उस तपतपाती गर्मी के अंदर किसानों ने मजबूरी में जाम लगाया, जिसके पश्चात पुलिस आई और पुलिस ने सख्त बर्ताव वहां किसानों के साथ किया और बहुत सारे किसानों को सड़कों के ऊपर घसीटा गया। बहुत सारे किसान उस गहमा गहमी में जो पुलिस के साथ हुई उसमें चोटें आई, गर्मी के कारण हालात खराब हुई, लंबा संघर्ष वहां सड़कों पे करना पड़ा। आपकी जानकारी होने के बाद, आपकी मदद ना होने के कारण, आपको मौके पर पहुंचने के बाद ऐसा किसानों को करना पड़ा। तब कहीं जाकर किसानों को वहां पंप मुहैया कराए गए, प्रशासन वहां पर आया और आज अपने आप को किसान हितैषी बताने का काम करते हो। ये बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे हम। झूठा किसान हितैषी बनने का आप काम कर रहे हो। किसानों के ऊपर पीपड़ी के अंदर लाठी बरसाई गई तब आप सत्ता के अंदर थे। किसानों की अलग अलग जगह पर लाठियां मारी गई, जब 750 किसानों की शहादत हुई तब आप सत्ता के अंदर थे, तब आप किसानों की पीड़ा नहीं दिखाई थी। अब आपके अपने भैंसवाड़ गांव में जब वहां पर परचेज सेंटर को, अनाज मंडी को तोड़ा जा रहा था, तब आप कहां पर थे? मजबूरन किसानों ने फरमाना मंडी को भी तोड़ा जा रहा था, भैंसवाड़ मंडी को भी तोड़ा जा रहा था। जब लगातार 3 दिन तक भैंसवाड़ और फरमाना की मंडी को लेकर फरमाना के अंदर धरना प्रदर्शन किया, खुले लहजे में प्रशासन और सरकार को चेतावनी देने की काम करा कि अगर इन मंडियों को तोड़ने का काम करा तो किसान अपनी जान पर खेल जाएंगे, लेकिन इन सेंटर को टूटने नहीं देंगे। तब आप तमाशबीन बने हुए थे और आज किसान मसीहा बनने का काम कर रहे हो। ये दोगला चेहरा इस जनता के साथ नहीं चलेगा। जनता को हम बता देना चाहते हैं, जब जब हमने जेजेपी सत्ता में थी इनसे मदद की गुहार लगाई है, इन्होंने हर बार हमारे से मुंह फेरने का काम किया, जैसे कि हम इस देश के किसान नहीं कोई आतंकवादी हैं। इन्होंने किसानों के आंदोलन को बीमारी तक कह करके इनके नेताओं ने संबोधन किया था। तब इन सोनीपत जेजेपी लोकसभा उम्मीदवार के मुंह में दही जमी हुई थी और आज ये वोट की गुहार लगाते हैं।